गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे लोग, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदूराज के साथ क्लास 12 के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रल, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को देख रहे थे। आज उसे हमें कंटिन्यू करना है। एक्सरसाइज 13C हमने एक फॉर्मूला दिया था। सबसे पहले उस फॉर्मूले को हम तुमको रिकैप कर देते हैं। ये फॉर्मूला था EX, यहाँ होना चाहिए कोई भी फंक्शन जैसे fx, और जो भी फंक्शन है उसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन यहाँ पर होना चाहिए। ओके, हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव यहाँ होना चाहिए प्लस के साथ, प्लस के बाद। फॉर्मूला कहता है ए होता है EX fx। इसी फॉर्मूले पे हम लोग ये फॉर्मूला को पहले पिछले वाले वीडियो में हमने ड्राइव करा हुआ है, तो इसी फॉर्मूले से हमने पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो आज इसी फॉर्मूले पे हमें कंटिन्यू करना है। तो आज क्वेश्चन नंबर 66 तक कंप्लीट था। 67 से आज मेरे को आगे बढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 67 ए रहा और ए है EX 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 प्लस कॉस एक्स। तुमको बताऊं, जैसे EX, तो जैसे हमको यहाँ EX मल्टीप्लाइड कुछ मिलता है तो हम लोग एक बार सोचते ज़रूर हैं कि कहीं EX fx वाले फॉर्मूले पे तो ये सेट होने वाला प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार चेक ही कर लेते हैं हम लोग। तो एज इट इज़ इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई दिस और दिस बाई दिस। ये हो गया 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स प्लस न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बटने का रिवाज है, इतना तो हम लोगों को पता है। दिस बाय दिस प्लस ओके दिस बाय दिस कर सकते हैं। अब क्या है कि 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस एक्स फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। बड़े आराम से मर गया ये। बचा क्या हमारे पास, ये हो गया 1 बाई 2। अच्छा, ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ये बन जाता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ये साइन एक्स बाई 2 और एक कॉस एक्स बाई 2 ये बन गया tan एक्स बाई 2। समझो, एक तो कॉस मर रहा है यहाँ पर, 2 से 2 मर गया, एक कॉस मर गया, यहाँ स्क्वायर था तो सिर्फ एक जो है कॉस एक्स बाई 2 बच रहा था हमारा ये। तो साइन एक्स बाई 2 और एक कॉस एक्स बाई 2 मिलकर हमारा क्या हो जाता है tan एक्स बाई 2। ठीक है, ये बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो क्लियर। अब जो समझने की बात है, EX बीच में प्लस, हमने कहा ठीक। अब हमें ये देखना है कि fx a है या fx a है, f डैश x a है या f डैश x a है, इसका डिफरेंशिएशन a है या इसका डिफरेंशिएशन a है। तो तुम समझ रहे हो कि tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन होता है दिस। समझो, tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन होगा दिस। इसका मतलब मेरा fx के रूप में a है, f डैश x के रूप में a है। तो फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा EX fx प्लस f डैश x, फॉर्मूला होता है EX fx। ठीक है, समझ में आ रही है तो सीधे यहीं पर बोलो कि EX fx ये हम लोग का आंसर प्लस C। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है, अननेसेसरी अगर क्वेश्चन को लेंथ देना है तो कहो कि लेट भाई ये fx के जगह पर मेरा कौन है tan x बाई 2। ठीक है, अच्छा इसको डिफरेंशिएट करा तो fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2। अरे tan का हो गया सेक स्क्वायर, एंगल उतरा वहाँ गया, उसमें हाफ पीछे x का 1। ठीक है, तब क्वेश्चन पे आते हैं। ये हो गया मेरा EX ब्रैकेट, ये हो गया f डैश x प्लस ये हो गया मेरा fx ए डी एक्स। तो हमने कहा ये क्वेश्चन तो इस फॉर्मेट पे सेट हो गया।
ये फॉर्मेट कहता है कि एक होता है ई एक्स एफ एक्स, ई एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स, मतलब तुम्हारा 10x/2, तो ये हो गया 10x/2 प्लस सी, आंसर क्लियर। तो अननेसेसरी अगर लेंथ बढ़ानी है तो ऐसे जाओ, वरना अगर समझ में आ गया है कि एफ एक्स ए है, एफ डैश एक्स ए है, तो सीधे आंसर यहाँ पर ई एक्स एफ एक्स के रूप में बोल दिया जाता, ज़्यादा अच्छा हो जाता। चलिए मिटाया जाए इसको। फार्मूला अभी भी हम बचा के रखे हुए हैं। 66 तो ओके हो गया। ए है 68 नंबर, ये साइन 4x माइनस 4, ए है 1 माइनस कॉस 4x। अच्छा यहाँ भी वही काम करने जा रहे हैं, पहले न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बांटेंगे। अच्छा पहले यहाँ ई एक्स रहा होगा, ए एक्स, ओके, ई एक्स दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस, इतना तो कर सकते हैं, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हुआ, बटा, समझो, दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस, यहाँ गया। अब क्या है कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ओके, एग्री करते हो। यहाँ जो है उसका हाफ दोनों जगह लेना है। तो जैसे यहाँ मेरा साइन 4x है, तो यदि हम तुमसे कहूँ कि साइन 4x क्या होगा, तो कहोगे कि 2 sin 2x cos 2x। यहाँ जो है उसका हाफ दोनों जगह लेना होता है, तो यहाँ जो है उसका हाफ दोनों जगह आ गया, ठीक है। पहला काम तो ये करने जा रहे हैं। अच्छा जी, तो हम इसके जगह पर लिख रहे हैं 2 sin 2x इंटू कॉस 2x, ओके। और 1 माइनस कॉस 4x के जगह पर लिखा जाए 2 sin स्क्वायर 2x, माइनस में साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, बहुत वेल नोन फार्मूला है। इसके जगह पर भी वही चीज़, ये हो गया 2 sin स्क्वायर 2x, क्लियर है, ठीक है। मर गया, एक ए भी मर गया, एक 2 बार में चला जाएगा। फिर इस क्या बचा हमारे पास, तो cos 2x sin 2x, ये मिलकर cot 2x माइनस 2 2 जा, ये 2 बार में कट जाएगा। अब 1 बाई साइन स्क्वायर 2x, ये हो गया cosec स्क्वायर 2x। समझ में आ रही है बात, हम क्या बोल रहे हैं। ये 2 बार में कटा और 1 बाई साइन स्क्वायर 2x हो गया cosec स्क्वायर 2x, क्लियर। अब तुम कहोगे फार्मूले में डिमांड तो बीच में प्लस का है, अभी तो फिलहाल दिखा नहीं। अब इसमें कौन एफ एक्स है, कौन एफ डैश एक्स है, वो तो एक अलग मुद्दा है, उसको भी हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तुमको पता है cot 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये होगा क्या, अगर हम मान लो, सोचो हम क्या बोल रहे हैं, फार्मूले में तो डिमांड बीच में प्लस का है, तो हमने प्लस कर दी, लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो इसको ऐसे लिख दो 2 cosec स्क्वायर 2x। क्या प्रॉब्लम है यार, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा। अब तुम देखो ना, इतने का डिफरेंशिएशन ए होता है, पक्का होना है, इतने का डिफरेंशिएशन ए होना है, यानी ए मेरा एफ एक्स है, ए मेरा एफ डैश एक्स है। समझ में आ गया, तो यहीं पर बोल दिया कि हाँ भाई ये होगा ई एक्स एफ एक्स, मतलब cot 2x प्लस सी, आंसर। होशियार बच्चे तो ऐसे ही करके निकल जाएंगे, लेकिन जिनका थोड़ा कम चलता है तो बोलेंगे कि हाँ भाई हमने लेट करा इसको cot 2x को क्या fx बोला, fx ग्रुप में किसे हम देख रहे हैं, cot 2x ग्रुप में। अब तुमको डिसाइड करना है fx इसको बनाओ कि fx इसको बनाओ, f डैश एक्स ए है कि f डैश एक्स ए है, इसका डिफरेंशिएशन वो है तो उसका डिफरेंशिएशन ये है। आपको तो अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। हमने इसको बोला fx, तो f डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो कहता है cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर, एंगल उतरा, ट्रिगो का केस है, चेन रूल, एंगल उतरा वहाँ गया, उसमें 2 पीछे x का 1, ऐसे ही तो हम लोग डिफरेंशिएट करते थे चेन रूल से। तो f डैश एक्स क्या हो गया, माइनस 2 को थोड़ा पहले लिख लूँ, ये हो गया cosec स्क्वायर 2x। देख लो बहुत स्पष्ट है जी, ये मेरा f डैश एक्स है, ये मेरा f x है।
अब कहा कि हमने लौटा क्वेश्चन पे लौटे, तो ये मेरा EX है, ओके। cot 2x को आपने fx बनाया है, प्लस ये बहुत बढ़िया, ए हमारा क्या है, f डैश x है, ये मेरा f डैश x है, dx बने रहो। आगे इस फॉर्मेट पे सेट हो गया। ये फॉर्मूला क्या कहता है, EX fx हमारा कौन है, cot 2x, ये हो गया cot 2x प्लस c। हम पुनः रिपीट कर रहे हैं, अगर तुम पकड़ सके कि हाँ ये मेरा fx है, ये मेरा f डैश x है, तो सीधे यहीं से EX fx आंसर बोल देना है, इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं था जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69, लाइन बाय लाइन 69। चलिए EX बहुत सरल अगला क्वेश्चन दिख रहा है, तो ये है √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई कुछ ये दिख रहा है, सही है। इसको थोड़ा सजा के लिखो पहले, EX आ गया, इस सोचो, इसको ऐसे 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 कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे, दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस, ओके। जब तुम दिस बाय दिस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, साइन इनवर्स x। जब दिस बाय दिस करोगे तो एक कैंसिल, तो सिर्फ बचा यही प्लस दिस बाय दिस। अब बहुत स्पष्ट है जी, इतने का डिफरेंशिएशन ए होता है, यानी मेरा ए fx है, ए मेरा f डैश x है। समझ में आ गया, तो यही बोलेंगे कि हाँ EX fx केयर करना, ए मेरा fx के रूप में है और ये पोर्शन जो है मेरा f डैश x के रूप में है। आंसर क्या होता है, EX fx प्लस c आंसर। क्लियर, सरल था जी, सरल था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, ये तो और सरल, EX ये है 1 प्लस एक्स लॉग एक्स बाई एक्स, यही है, यही है। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बांटा जाए, दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस, तो एक्स खत्म। क्लियर, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, यानी fx ए है, 1 बाई एक्स है, हाँ बीच में प्लस होना चाहिए, है भी जी, ठीक। यानी यहाँ समझ में आ गया, तो यहीं पर हम तो बोलेंगे EX fx यानी EX बाई एक्स प्लस सी, ये तो यहीं पर क्लियर हो जाता है। नहीं समझ में आता है तो इसको लेट करो, यहाँ भाई इसको लेट करा कि ये हमारा fx है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो f डैश x हो गया, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो गया। क्वेश्चन पर लौटते, EX 1 बाई एक्स मतलब ये तुम्हारा हो गया f डैश x प्लस log x का मतलब हो गया fx ए डी एक्स। अब कहोगे कि फॉर्मूला कहता है EX fx मतलब log x। ओहो, EX fx, यहाँ गलती हो रहा था, fx के रूप में मेरा log x है, ठीक है, log x प्लस c आंसर। क्लियर, तो जैसे समझ में आए बना दो जी। नेक्स्ट 71, EX ये है x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सोचो सोचो सोचो, सेट करो, पहले सेट करो, उस फॉर्मूले पे सेट हो पाएगा क्या? तो इस प्रकार के प्रॉब्लम में सेट करने का क्लू समझो, कैसे क्लू है। यहाँ क्या है 1 प्लस एक्स, समझो x, यहाँ क्या है 1 प्लस एक्स डेनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर को किसी तरीके से 1 प्लस एक्स बनाओ। यहाँ क्या है 1 प्लस एक्स डेनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर को किसी भी तरीके से 1 प्लस एक्स मतलब नीचे वाला अंदाज ऊपर दे देना है।
तो यहाँ तो x था, तो हमने बोला कि 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर ली। क्या प्रॉब्लम होगा ज़रा सोच कर देखो ये। अरे +1 -1 कट जाएगा, x एच इट इज़। तो नीचे का डिमांड क्या है उसके हिसाब से ऊपर सेट कर लेना है। जैसे हमने देखा कि नीचे है 1 + x, हमने देखा कि नीचे है 1 + x, तो हमने सोचा कि ऊपर को किसी तरीके से 1 + x लाएँ, तो हमने 1 + x कर ली। क्या घट बढ़ रहा है यहाँ पर, मैनेज कर लो। इसका मतलब यहाँ -1 कर देते, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x अपनी जगह पर अभी बना हुआ है, ये अभी भी ठीक है जी। ठीक है, नीचे वालों को देखकर ऊपर वाले का सेटिंग कर दो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा जी। I = टू, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बांट दो, दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस। क्लियर? तो जैसे दिस बाय दिस करोगे, तो ये देखो दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बट गए। ठीक है, x, अच्छा एक कैंसिल, एक बच गया, माइनस ये है एच एच एच। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ प्लस करके यहाँ माइनस कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, प्लस माइनस भी से माइनस ही है। अब देखो ना, ये है f(x), ये है f'(x), इतने का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा नहीं। अब समझ में आ गया कि हाँ भाई ये मेरा f(x) है, ये मेरा f' है, बीच में प्लस होना चाहिए, है भी, तो सीधे बच्चा यही बोले कि आंसर होगा EX f(x) ना +c। थोड़ा सजा के लिखता तो ऐसे लिख देता, यहीं पर बोल दे वो आंसर हो। जो बच्चा पकड़ लिया कि हाँ मेरा ए f(x) ग्रुप में है, ए मेरा f'(x) ग्रुप में है, तो बस EX f(x) बोल दिया आंसर। अब जो बच्चा नहीं पकड़ रहा है तो देखो, लेट करो कि ए मेरा जो है f(x) है, क्लियर? इसको f(x) बोलो। अब उसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं कि ए आ रहा है कि नहीं। कैसे कर, f(x) का डिफरेंशिएशन f'(x), कैसे डिफरेंशिएट करोगे, u/v, v पीछे तो 1 का डिफरेंशिएशन माइनस u पीछे, तो किसका u मतलब क्या, यहाँ 1, u पीछे तो v का डिफरेंशिएशन, ये तो बच्चों वाला मेथड हो गया, बाई v का होल स्क्वायर। ठीक, 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म 0, -1 लिखना जरूरी नहीं, ddx बटेगा तो 1 का 0 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब 0 मल्टीप्लाइड कुछ भी 0, 0 + 1 1, तो क्या हो गया, -1 ऊपर से आ गया, 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि मेरा ए f'(x) ये है। क्लियर? हम तो बोल रहे हैं कि इतना दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं। अब कहेंगे भाई हम क्वेश्चन पे आए, ए मेरा है EX, ए मेरा f(x) है, प्लस ए मेरा जो है f'(x) है, ए वो dx। अब कहें कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो इस फॉर्मेट पे सेट है, तो ये फॉर्मेट कहता है होना चाहिए EX f(x), f(x) मतलब क्या, f(x) किसको माने हो, तो 1/1 प्लस x को माने हो, प्लस c। आंसर पहुँच तो वही रहे हो, समझ में आ गया तो पहले ही बोल दिया आंसर। नोट करो, इसको नोट करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ें। फिर बहुत बढ़िया, मिटाया जाए, मिटा दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फॉर्मूला यहाँ से हटा देते हैं, EX f(x) वाला फॉर्मूला। क्लियर है, EX f(x) वाला फॉर्मूला। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 72 ये है, I = EX x - 1 x + 1 का होल क्यूब, x + 1 का होल क्यूब। हम तुमको बोले कि इस प्रकार के प्रॉब्लम में क्लू समझ लो, डिनोमिनेटर को देखते हुए न्यूमरेटर को सेट करना है जी, बस यही ट्रिक है और कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं, डिनोमिनेटर को देखते हुए न्यूमरेटर को सेट कर दो। बहुत बढ़िया। तो EX, बहुत बढ़िया। यहाँ क्या है, x + 1,
हम ऊपर भी x+1 चाहते हैं, हम ऊपर भी x+1 चाहते हैं, लेकिन ये तो x-1 है। तो हमने बोला कि इसको देखते हुए ऊपर सेट करना, तो x+1 तो लिख दिया, देखो एज इट इज़। तो हम इसको देखते ऊपर सेट करना चाहते थे, यहाँ x+1 है तो यहाँ भी x+1 कर दिए, लेकिन यहाँ तो -1 है, तो हमने बोला कोई बात नहीं, यहाँ -2 कर देते हैं। तो -2 + 1 मिलकर -1, तो नीचे वाले को देखकर ऊपर सेट कर दिया। ये तो करा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। फिर दिस बाय दिस, ठीक है, दिस बाय दिस करोगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक यहाँ क्या हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे समझो भाई, दिस बाय दिस, ध्यान दो, दिस बाय दिस तो कट जाएगा, एक यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, -2 बाय दिस, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बट गया जी। हाँ, अगर तुम चाहते हो तो हम इसको ऐसे भी लिख दो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अरे क्या दिक्कत है, प्लस माइनस भी से माइनस ही हो गया, ठीक है। अब तुमको पकड़ना है कि f(x) है कि f'(x) है, कि f(x) है कि f'(x) है। तुम देखो इतने का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ए आएगा। नहीं विश्वास तुमको हम दिखाते हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि अगर पकड़ लिए कि नहीं f(x) है, इतने का डिफ्रेंशिएशन ये होता है, अगर तुमको पकड़ में आ गई बात तो यहीं पर बोलो कि आंसर होगा EX f(x), यहीं पर बोल देना, बहादुरी होगा, +C आंसर। फिर भी अगर नहीं पकड़ पाते हो तो हमने बोला लेट f(x) क्या होगा, 1/x+1 का होल स्क्वायर। अब देखना है किसका डिफरेंशिएशन ये है, किसका डिफरेंशिएशन ये है। मान लो हम इसको f(x) बोलकर इसका f'(x) निकाल रहे हैं, अगर a आ गया तो ठीक, नहीं आया तो हम इसको f(x) बोलेंगे और तब देखेंगे क्या f'(x) के रूप में a आ रहा है क्या, यही दो ऑप्शन होना हुआ। खैर एनीवे इसको डिफरेंशिएट करो, f'(x), इसको ऐसे भी लिख दूँ क्या, x+1 a ऊपर गया तो -2, एक्शन के रूप में तोड़ दे, या चाहे तो u/v के रूप में तोड़े, जैसे अच्छा लगे तो कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम ऊपर ले गए तो पावर क्या बन गया, -2 बन गया। तो f(x) का डिफरेंशिएशन f'(x), xn, तो ये हो गया nx n-1, समझो, xn का nx टू द पावर n-1, पावर का केस है, बेस उतरेगा, वहाँ गया तो इसमें x का 1 + 1 कांस्टेंट और 0 चेन रूल। तो अगर तुम अब इसको थोड़ा सजा कर लिख लो तो ये हो गया -2, ये -3 आ गया तो पावर प्लस में, 1 + 0 कोई मतलब नहीं। तो तुम देख लो, बहुत स्पष्ट है, ये मेरा f(x) है तो ये मेरा f'(x) बन रहा है। अब कहा कि हम लौटते हैं क्वेश्चन पे, EX, ये मेरा है f(x) प्लस, हमने कहा आप हो f'(x), इसमें प्लस होना चाहिए, है क्या कहता है फॉर्मूला, EX f(x), EX के रूप में कौन है, EX f(x) के रूप में कौन है, तो A है, f(x) के रूप में A है, +C। आंसर नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इतना पहले नोट हो जाए। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम में क्लू समझ में आ रहा है कि जो डिनोमिनेटर का डिमांड है न्यूमरेटर को सेट कर दो। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में था x+1 था, तो हमने कहा कि भाई इसको ध्यान में रखते हुए हम x+1 कर दिए। अब क्या जोड़नी है, घटानी है, क्या मैनेज करनी है देख लो। तो हमने यहाँ -2 कर दी, तो -2 + 1 मिलकर -1 x1 रह गया। यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर को देखकर ही यहाँ पर न्यूमरेटर को सेट करना होता है। क्लियर है अभी? ठीक है, मिटाया जाए तो मिटा दिया जाए। तो EX f(x) वाले इस फॉर्मूले पे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 72 हो गया, 73 सीख लो 2 - x अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर, 1 - x का होल स्क्वायर, यही प्रॉब्लम है।
हम क्या बोल रहे हैं, ई एक्स अगर यहाँ है मल्टीप्लाइड कुछ, तो हम सोचते हैं कि पहले नज़र में कि क्या ये ई एक्स एफ एक्स वाले फार्मूले पे सेट हो सकता है क्या, पहला नज़र तो मेरा ये जा रहा है। दूसरी बात, इसको सेट कैसे करें, तो हमने बोला कि डेनोमिनेटर को देखते हुए न्यूमरेटर को सेट करो, यही हमने बोला। बहुत बढ़िया, ये है डेनोमिनेटर क्या है 1 माइनस एक्स, तो हम ऊपर में 1 माइनस एक्स पहले लिख दिया, मैनेज करो। यहाँ पर हमने बोला माइनस एक्स, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ तो 1 है, तो इसका मतलब 1 यहाँ कर दें तो ये 1 + 1 मिलकर 2 हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है। तो इस डेनोमिनेटर को देखकर न्यूमरेटर को सेट करा, फिर इधर आके मैनेज कर लिया, ठीक। मतलब इनके जगह पर ये लिखने में कोई हर्ज नहीं, ठीक है। अब अगला काम, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को बांटो। सब में तुम देखो इसी टाइप से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, दिस बाय दिस, तो दिस बाय दिस करोगे तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस दिस बाय दिस। अब देखो भाई, इतने का डिफ्रेंसिएशन ये होता है, तुम चेक कर लो। यानी ये है हमारा एफ एक्स, तुम चेक कर सकते हो, ये है मेरा एफ डैश एक्स। नहीं विश्वास तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, उसको डिफ्रेंशिएट करो, आ जाएगा ये, ठीक। यहाँ दो ही ऑप्शन है, या तो एफ एक्स ए बनकर एफ डैश एक्स ए आ जाएगा, या हो सकता है कि एफ एक्स ए होते एफ डैश एक्स ए हो। तो ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, फार्मूला कहता है ई एक्स एफ एक्स, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। थोड़ा और सजा के लिख दूँ तो ऐसे लिख दिया, और सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, ट्राई करना। 75, 74 बहुत सिंपल उसी प्रकार का है जी, सिमिलर क्वेश्चन आप ट्राई करो। e के पावर 3x, ये है 3x - 1 / 9x²। एक चीज़ ये है, तुम फॉर्मूला देखो जरा, यहाँ होता था ex fx प्लस f डैश एक्स, जरा केयर करना इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। फॉर्मूला होता था ex fx, यहाँ क्या है सिर्फ x, तो यहाँ सिर्फ d के साथ सिर्फ x, ऐसा होना चाहिए। ex, तो यहाँ d के साथ सिर्फ x होना चाहिए, तभी फार्मूला का यूज़ कर पाओगे। जैसे यहाँ पर e के पावर 3x है, तो यहाँ d के साथ सिर्फ x ही है, ठीक है। तो गड़बड़ हो रहा है, हम बोल रहे हैं एक सेम होना चाहिए। ex, केयर करो, ex x और d के साथ जो अटैच है ये सिमिलर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ e के साथ क्या है 3x, लेकिन d के साथ सिर्फ x अटैच है, 3x नहीं। तो करें क्या इस प्रकार के प्रॉब्लम में, हम कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन में पहले चले जाते हैं। इसको 3x है तो हम सिंगल वेरिएबल, 3x है तो हम सिंगल टर्म चाहते हैं, तो हमने e के पावर 3x को z कर दिया, मान ली सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या डिफ्रेंशिएट करो, वही ex का डिफरेंशियल वही ऊपर वाला उतरा वहाँ, उसमें 3 पीछे x का 1, dx अपने से, z का dz। वास्तव में यहाँ dz/dx होता है, वही dx यहाँ क्रॉस होकर आता है, ध्यान रहे। 3 को नीचे लटका दो तो ये हो गया e के पावर 3x dx dz/3, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 3x है, हम केवल x के रूप में चाहते थे। यहाँ वेरिएबल x है तो केवल x चाहते थे, x के साथ कुछ कोएफिशिएंट नहीं चाह रहे थे। क्वेश्चन पे आओ, e 3x को तुम, अच्छा सॉरी केवल 3x को z बोला जाए, सॉरी सेट नहीं होता है, सॉरी केवल 3x को z बोलना है, केवल 3x को z, 3 पीछे, x का डिफरेंशियल 1, dx अपने से, z का dz, यानी ये हो गया dx = dz/3, ठीक है। क्वेश्चन पे आए जी, e 3x को z, 3x को z -1, अच्छा ये 9x² मतलब क्या है, ये 3x का होल स्क्वायर है। अरे भाई 9x² क्या है, 3x का होल स्क्वायर है, 3x को क्या बोल रहे हो z, यानी क्या हो गया z का होल स्क्वायर। और dx क्या है, dx dz/3, सही, 1/3 कांस्टेंट टर्म पीछे, ez
दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस तो बना 1/z माइनस दिस बाय दिस dz। फार्मूला में तो अच्छा एक लाइन ऐसे बढ़ाओ, बात करते हैं क्या कहना चाह रहे थे। दिस 1/z, इसमें बीच में प्लस कर दूँ, क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, प्लस माइनस बीच में माइनस ही हो जाएगा। अब देखो वेरिएबल x है तो यहाँ e का पावर x होना चाहिए, वेरिएबल z है तो यहाँ e का पावर z होना चाहिए, मतलब यहाँ x कॉफिशेंट कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, तो यहाँ z कॉफिशेंट 1 है, सिंगल आ गया तब। बस फर्क क्या है इसमें, यहाँ z है वहाँ x है। तो अब देखो ये इतने का डिफ्रेंसिएशन a होगा, ठीक है, यानी fz के रूप में अगर हम 1/z कहें, इससे हम fz बोलो, इस बार fx मत बोलो, fz बोलो। पिछले बार वाले वेरिएबल x होता था तो उसको fx बोलते थे, इस बार वेरिएबल z है तो इसको हम fz बोल रहे हैं। तो f' क्या हो गया, अरे यार 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x² होता है, तो ये कितना हो गया, -1/z² हो गया। यानी यदि हम क्वेश्चन पे लौटे तो 1/3 ez, यह fz देख लो, यह fz प्लस, बहुत बढ़िया फॉर्मूले में डिमांड प्लस का ही था, ये पोर्शन है f'z, ये आ गया हमारा f', ओके, और ये है हमारा dz, सेट है इस फॉर्मूले पे। फर्क क्या है, यहाँ वेरिएबल x यहाँ वेरिएबल z है, तो ये होता था ex fx, यहाँ क्या होगा ez fz, 1/3 तो मेरा पहले से आ रहा है, ez fz। अब तो भाई z का वैल्यू पहले रिटर्न करना होगा, 1/3 पहले हम fz का वैल्यू रिटर्न करते हैं, ez fz मतलब 1/z, हाँ जी प्लस c होगा। अब z का वैल्यू रिटर्न करो तो z मीन्स 3x, ये देखो 1/3, z मीन्स 3x, z मीन्स 3x प्लस c, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 1/9x e के पावर 3x प्लस c, ये आंसर। क्लियर, चलिए ये मेरा आंसर हो गया, मिटाया जाए। तुमको ये ध्यान रखना था, यहाँ x कॉफिशेंट 1 होना चाहिए, जैसे ये सिमिलर होना चाहिए, x कॉफिशेंट 1 बोलो, अगर यहाँ मान लो 3x होता तो यहाँ भी 3x होना चाहिए। समझ में आ गया ना, ये कंडीशन है। नेक्स्ट अगर हम 76 सिमिलर, फिर भी 76 EX, अच्छा पहले EX नहीं है, यह है x + 1 और x + 2 का होल स्क्वायर, कोई बात नहीं, यहाँ EX है, सेट करो, EX को पहले तुम लिख लो, क्या दिक्कत है, यहाँ लिख लो पहले। अब हमने बोला डेनोमिनेटर को देखो, क्या बोल रहे थे, डेनोमिनेटर को देखो, उसके हिसाब से प्लानिंग बनाओ न्यूमरेटर का। डेनोमिनेटर में x + 2 है तो हमको ऊपर भी x + 2 चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर में आपका x + 1 है, हमने बोला कोई बात नहीं, हम -1 कर देते हैं, तो +2 -1 घटकर +1। आपको समझ में आ गया बात। क्लू देखो, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस तो एक कैंसिल, माइनस दिस बाय दिस, बहुत बढ़िया, सही है। अच्छा यहाँ माइनस करके यहाँ प्लस कर दे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम देखो ना, इतने का डिफरेंशिएशन ए होता है, यानी ए है हमारा fx, तुम चेक कर लो, और ए है हमारा f'(x), ठीक है। फार्मूला क्या कहता है, ex fx प्लस सी। थोड़ा सजा दी, थोड़ा सजा दो यार, आंसर हो गया। क्लियर। अब तो इस प्रकार के प्रॉब्लम में क्लू पकड़ में आ रहा होगा, क्लू पकड़ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ये है 77 x e के पावर 2x, ओके। यहाँ है 1 + 2x का होल स्क्वायर। अब देखो ना,
यहाँ 2x है, यहाँ x है। हमने क्या बोला, ये सिमिलर रहे तो अच्छा, तो हमने 2x को कुछ मान लेना है यहाँ पर z, तो सिर्फ 2x को क्या बोला, z। क्लियर? तो क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट करो, 2 पीछे x का डिफ्रेंशिएशन 1 dx अपने से, z का dz। ये अपने से मतलब क्या, वास्तव में x का रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, यहाँ dz बाई dx होता है, dx यहाँ पर क्रॉस होता है, बार बार हम इस चीज़ को रिपीट कर दे रहे हैं, और ये हो गया dz बाई 2। क्वेश्चन पे आओ भाई, दिस देखते चलना भाई, दिस x तो यहाँ से अगर तुम x निकालोगे तो z बाई 2, x तो z बाई 2, e का पावर z 1 प्लस 2x मीन्स z, हाँ स्क्वायर बना रहे, dx dz बाई 2। x एलिमिनेट हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग तो कुछ ऐसा ही करते थे। समझो 2x को आपने z बोला है, बहुत स्पष्ट है, यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो z बाई 2 होगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग यही करते थे कि यहाँ सारा वैल्यू जब रिटर्न करते x यहाँ से एलिमिनेट हो जाए, तो x के जगह पर आपने रख दी z बाई 2, e 2x को आपने z बोला 1 प्लस 2x को आपने z बोला, स्क्वायर बना हुआ है, dx के जगह पर आपने रख दी dz बाई 2। क्लियर है? चलिए, तो dz बाई 2, ठीक है, ये 2 मिलकर 4, ये हो गया 1/4 कॉन्स्टेंट टर्म पीछे, 1/2 ये कॉन्स्टेंट टर्म 1/4 पीछे हो गया। ये हो गया Ez को थोड़ा पहले लिख लूँ, अच्छा z बाई 1 प्लस z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, थोड़ा सजा के लिख दिया हमने जी। Ez z दिस 1/2 मिलकर 1/4 कॉन्स्टेंट टर्म पीछे। न्यूमरेटर को देख कर डिनोमिनेटर सेट करनी है। तो प्रॉब्लम तो तुम पहले भी बनाए हो, अगर तुम देखना चाहो तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा ये प्रॉब्लम। कौन बनाए हो, ये है क्वेश्चन नंबर, तुम देखो 71 बन गया है, देख लो, यही है बस, वहाँ एक सा केवल। इसको देखकर ऊपर का प्लानिंग होता है। ओके, तो 1/4 EZ, तो हम क्या करें, डिनोमिनेटर को देखकर ऊपर का प्लानिंग। तो यहाँ तो मेरा कितना है, 1 प्लस z है का होल स्क्वायर। तो हम ऊपर में तो यहाँ z है, यहाँ पर 1 प्लस z है, तो यहाँ z कर लो। अब डिमांड का है, मैनेज कर लो, तो -1 कर लिया यहाँ पर। समझ में आया बात? डिनोमिनेटर को देखकर प्लानिंग। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस z का होल स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर 1 प्लस z का होल स्क्वायर लिख ली। वो भले ही न्यूमरेटर में z है, लेकिन पहले तुम 1 प्लस z कर लो, फिर मैनेज कर लो। -1 + 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर z ही रह जाएगा। अब तो समझ में आ रहा है बात। दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस कर सकते हैं। चलिए 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 बढ़ते रहो। दिस बाय दिस, तो एक कैंसिल, माइनस दिस बाय दिस कर सकते हैं क्या, दिस बाय दिस एक कैंसिल, माइनस दिस बाय दिस। अच्छा, इसको हम यहाँ पर ये माइनस को यहाँ कर दें और यहाँ प्लस कर दें, क्या प्रॉब्लम, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा। तो ये 1/4 EZ। अब बहुत स्पष्ट है जी, तुम समझो, ये मेरा FZ है और ये मेरा F' है। तुम चेक करके देख लो पहले के प्रॉब्लम में, जैसे 71 हमने दिखा दिया तुमको। इतने का डिफरेंशिएशन ये बनता है भाई, इसका मतलब EZ यहाँ EX, तो वेरिएबल x नहीं, यहाँ Z, EX यहाँ EZ, FX FZ प्लस F'(x) F'(z) dx dz। फार्मूला क्या कहता है, EX FX। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1/4 तो मेरा पहले से आ रहा है, यहाँ होना चाहिए EZ FZ। क्या होना चाहिए, EZ FZ। FZ है, वैल्यू रख दिया, FZ मतलब 1/1 प्लस Z प्लस C। क्लियर? अब Z का वैल्यू रिटर्न करना होगा। Z मतलब क्या है, 2x। तो सोचो, ये 1/4, Z मतलब 2x, ये हो गया e का पावर 2x अपॉन 1 प्लस 2x। और सजाना है तो इस 4 को तुम डिनोमिनेटर में ले आते, लो भाई 4 को डिनोमिनेटर में ले आओ, क्या दिक्कत है। बस Z जहाँ जहाँ है रिटर्न कर दिया वैल्यू 2x।
ठीक है जी, मिटाया जाए। चलिए चलिए चलिए, बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 78, ई के पावर 2x चाहिए। ई एक्स यहाँ है, ई के पावर 2x, इसका मतलब स्पष्ट है कि 2x को z बोलने वाले हैं जी। यहाँ है 2x माइनस 1 बाई दो ना, यहाँ सिर्फ 4x स्क्वायर, बांटो इसको, दिस बाई दिस, अरे देखो माइनस दिस बाई दिस, कर सकते हो, बहुत बढ़िया। दिस बाई दिस एक कैंसिल होकर क्या दे दिया, 1/2x, अरे कटेगा तो 1/2x यार, माइनस ये हो गया 1/4x स्क्वायर है, तो लिख दो 2x का होल स्क्वायर। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा माइनस यहाँ करके यहाँ प्लस कर दो। अरे 4x स्क्वायर को नहीं लिख सकते हो क्या 2x का होल स्क्वायर? बड़े आराम से लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला में जैसे हमने तुमको बताया कि a वाला और a वाला सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम तो है नहीं, तो हम यहाँ पर 2x को z बोल लेते हैं, ठीक है, या यूँ कहे कि x कोफिशिएंट 1 होना चाहिए तब ये फार्मूला में यूज़, या फिर सिमिलर होना चाहिए, दो में से कोई एक समझ सकते हो। तो हमने बोला कि भाई यहाँ पर हम पुट करते हैं 2x = z, इसका मतलब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में जा रहे हैं। पहले डिफ्रेंशिएट करना होगा, 2 पीछे x का डिफ्रेंशिएशन 1, dx अपने से, z का dz बाई dx, वही dx यहाँ क्रॉस हो जाता है, समझ तो रहे हो यार। तो यहाँ से dx = क्या हो जाएगा, dz/2, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं भाई, e का पावर z 1/z प्लस -1 2x मतलब z, ये बन गया z का होल स्क्वायर, dx तो ये हो गया dz/2, ठीक, समझ में आ गई बात। वैल्यू कैसे रिटर्न कर रहे हैं, 2xz z का होल स्क्वायर, dx मतलब dz/2, समझ रहे हो। तो 1/2 कांस्टेंट टर्म, इंटीग्रेशन के पीछे जाना ही होगा, इससे चला गया 1/2। नहीं फार्मूला दिख रहा है क्या, fz हो गया, fz प्लस f'z, इतने का डिफ्रेंसिएशन a, 1/z का डिफ्रेंसिएशन -1/z स्क्वायर, यहाँ जो भी फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव यहाँ होना चाहिए। बहुत स्पष्ट है कि 1/z हमारा fz के रूप में है और a -1/z स्क्वायर a हमारा f' z के रूप में है। तो सीधे फार्मूला देखो, ex यहाँ ez, fx प्लस f' यानी fz प्लस 1 f'z, 1/2 तो मेरे पहले से आ रहा है, तो फार्मूला कहता है ez fz, क्लियर। चाहो तो तुम फिर वैसे ही लिख के दिखाओ कि लेट fz = 1/z, इसलिए f' = -1/z स्क्वायर, समझ रहे हो। तो यार डायरेक्ट यूज़ करो ना, ez fz 1/z, थोड़ा और सजा दूँ तो e का पावर z/2z प्लस c, बस z का वैल्यू रिटर्न, z मतलब 2x, तो ये हो गया 2x, z मतलब 2x, 2 पहले से है तो ये हो गया 4x प्लस c। आंसर 78 नंबर ये हम लोगों का बन रहा था। बहुत बढ़िया, बता दिया जाए, क्लियर हो रहा है। कोई डाउट एक्स एफ एक्स वाले फॉर्मूले पे, एकदम इजीली क्वेश्चन बन रहे हैं अब तो, कोई डाउट किसी प्रकार का, कोई डाउट नहीं। अब हम चलते हैं 79 की ओर। ये हो गया एक्स, ये है log x प्लस 1/x²। चलिए एक्स मल्टीप्लाइड कुछ भी तो एक बार मेरा नज़र में जाता है कि क्या एक्स एफ एक्स वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। तो ये log x है, देखो थोड़ा सेटिंग log x है, ये प्लस 1/x² है, अरे लिख लिया डिट्टो। अब प्लस 1/x ऐड करके घटा भी दिया, अरे क्या प्रॉब्लम यार, प्लस माइनस कैंसिल हो तो तुम वहीं दिस 1/x ऐड करके सब्ट्रैक्ट भी कर दी, कैंसिल हो जाएगा वहीं। अब कभी कभी मन में प्रश्न आता है कि ऐसे कैसे पता चला आपको,
अरे देखो ना यार, log x इनको और इनको एक में करो तो ये हो गया log x प्लस 1/x, और इनको और इनको एक में कर लो प्लस -1/x प्लस 1/x²। क्या दिक्कत है पहले बताओ, समझो। ये जो दिस आगे एक में, और ये जो बच गए दिस और ये दिस यहाँ आ गया, कोई आपत्ति तो नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अब EX इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, EX इनके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। एग्री करते हो? बहुत बढ़िया। तो क्या हो गया, EX ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ प्लस ये EX मल्टीप्लाई हुआ इनके साथ। देखते चलना, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बनने वाला है। तो dx तो रहेगा दिस क्लियर, प्लस दिस मल्टीप्लाइड विथ दिस, ये हो गया। अब साथ में अब इंटीग्रेशन भी तो बढ़ना है, ये इंटीग्रेशन चाहेगा इन पे प्लस इंटीग्रेशन चाहेगा इन पे, ठीक है। तो गया भाई इंटीग्रेशन इस पर, ठीक है। dx भी तो दोनों पे जाता है ना, बहुत बढ़िया, समझ तो रहे हो। ये हो गया इंटीग्रेशन गया इस पर प्लस ये इंटीग्रेशन जाएगा उधर। अरे dx भी आता है भाई, समझ तो रहे हो ना। तो ये इंटीग्रेशन गया इस पर, दोनों पर बेटा, दोनों पर बेटा। अब देखो ना, EX fx प्लस f'(x), अरे log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो EX fx प्लस f'(x), EX fx प्लस f'(x), याद रहे 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। पहले माइनस यहाँ पर है, इसका मतलब -1/x का डिफरेंशिएशन होगा प्लस में 1/x², मतलब ये है मेरा fx प्लस f'(x). यहाँ भी फार्मूला लगा EX fx, यहाँ भी फार्मूला लगा EX fx। क्लियर है? रिपीट कर रहे हैं, EX fx प्लस f'(x), तो यहाँ से फार्मूला आया EX fx प्लस यहाँ ये fx, ये है मेरा f'(x), तो EX fx प्लस f'(x), तो फार्मूला कहता है EX fx प्लस c। सजा दो या EX दोनों में से कॉमन ले लो, लो भाई EX दोनों में से कॉमन ले ली, तो यहाँ से हो गया log x माइनस 1/x प्लस c। देख लो आंसर कहाँ छूट रहा है, ठीक है, देख दूँ, बस यहीं पर छूट रहा है जी। तो इसमें एक क्लू था कि +1/x ऐड करके घटा दीजिए, और एक क्वेश्चन बनाते बनाते सारे अनुभव होने लगते हैं जी। और आज के लिए क्वेश्चन नंबर हम 80, ठीक है, 86 तक पता नहीं क्वेश्चन है, आज यहीं पर लास्ट करते हैं। अगला वीडियो जो है ना, उसमें हम लोग उसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो और लेना ही है। तो अगले वीडियो में सारा क्लियर, फिर हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग इंजॉय करते हुए, क्वेश्चन घर पे बैठकर बनाते हुए, इंजॉय करते हुए धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ेंगे और इंटीग्रेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज वीडियो को यहीं पर हम लोग रोकेंगे, मुलाकात बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।